शादी के दूसरे ही दिन मैं साड़ी पहनकर भारी गहने और मेकअप में नीचे आई। सासू माँ सामने देख मुस्कुराई और चाय नाश्ता करने बिठा दिया। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चला। मेरा रोज़ ऐसे ही तैयार होकर नीचे आना और सासू माँ की वो रहस्यमय मुस्कुराहट। मेरे लिए समझना मुश्किल था कि ये खुशी की हंसी है या दिखावे की। 5वें दिन भी मैं ऐसे ही तैयार होकर नीचे आई। सासू माँ मुझे डाइनिंग टेबल की जगह गार्डन में ले गई। झूले में बैठी मेरी दोनों नंदों की ओर इशारा करते हुए बोली, सुरभि, इन दोनों को देखो क्या पहना है। नाइट ड्रेस में ही है ना। सुबह सुबह इतने भारी कपड़े और गहनों की क्या ज़रूरत। नाइट ड्रेस में ही नीचे आया करो। मैंने सोचा नई नई शादी है, तुम्हें अच्छा लगता होगा, इसलिए टोका नहीं। पर अब इन दोनों की तरह ये तुम्हारा भी घर है। जिन कपड़ों में सहज महसूस करो वो ही पहनो। मन तो किया सासू माँ को गले लगा लूँ, पर कपड़े बदलने की जल्दी में भागी चली आई अपने रूम में। वैसे मायका मेरा काफ़ी पुराने ख्यालात का था, तो माँ ने यही सिखाया था कि ससुराल में बहुओं को साज श्रृंगार के साथ ही रहना चाहिए। पर सासू माँ ने तो सीधा साड़ी से सूट काट कर कैप्री टी शर्ट में ला दिया। मैं तो अपने पति को बिना नाम लिए आप कहकर बुलाती थी। माँ को भी पापा को ऐसे ही पुकारते देखा था। सगाई के बाद 1-2 बार फ़ोन पर मेरे पति का नाम लेते माँ ने सुन लिया था, तो डांट भी लगाई थी कि पति का नाम नहीं लेते। यहाँ पर सब उल्टा था। सासू माँ खुद तो ससुर जी को नाम से नहीं बुलाती थी, पर मुझे फरमान दे दिया, आप कहने की या नाम ना लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे ज़माने में तो हम नहीं कर पाए, पर आप सब तो इस ज़माने के हो, इक्वलिटी के झंडे गाड़ने वाले। नाम से ही बुलाओ, इसमें गलत क्या है। अब बात चली हनीमून पर जाने की। पति देव ने बता दिया कि 1 हफ्ते बाद जाना है, पैकिंग अच्छे से कर लेना। उस दिन दोपहर में सासू माँ और नंदों ने मेरे कमरे में धावा बोल दिया। सासू माँ बोली, सुरभि, हनीमून पर क्या लेकर जा रही हो। मैंने ना चाहते हुए भी अपना सामान दिखाया। ठीक है, शाम को मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान दूंगी, उसे ठीक से रख लेना, बाद में पैकिंग ख़त्म कर लेना। शाम को मेरी नंदे मुझे मॉल ले गई वेस्टर्न आउटफिट लेने। छोटे छोटे ड्रेसेस और बाकी बहुत कुछ दिलाया उन्होंने। मुझे तो ट्रायल रूम में भी शर्म आ रही थी उन कपड़ों में, क्योंकि मायके में तो दुपट्टा भी साथ लेकर चलना पड़ता था। घर आकर सासू माँ का फिर से फरमान आया, सुरभि, ट्राई करके सिर्फ मुझे दिखाना, वेदांग के लिए सरप्राइज रखना। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा मेरी सासू माँ मॉडर्न ख्यालात की हैं। खुद कॉटन की साड़ी पहनती हैं, पर सोच से काफ़ी मॉडर्न है। शादी के बाद मेरे हनीमून के पिक्चर्स देखकर सासू माँ ससुर जी तो बड़े खुश हुए, पर मायके में भूचाल आ गया। माँ ने तो डांट ही दिया, सुरभि, कैसे छोटे छोटे कपड़ों में फ़ोटो भेजी है तूने, तेरे पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं मन ही मन मुस्कुराई और माँ से कहा, माँ, आप ही तो कहते थे अब यही मेरा घर है। अब मेरे घर में मैं जैसे रहूं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी मज़े से कट रही थी कि एक दिन पैर फिसलने की वजह से मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हाथ में प्लास्टर लगने की वजह से मुझे हर बात में परेशानी होने लगी। दूसरे दिन सुबह मैंने अपनी ननद से कहा, दीदी, मुझे नहाने में हेल्प कर दीजिए, बाल धोने हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। सासू माँ आई, क्यों मेरी बेटियों से काम करवाना है, जाओ अपने पति से कहो, ब्याह के लाया है तुम्हें, इतनी तो सेवा करेगा ही। मैं शर्म से लाल लाल होए जा रही हूँ और मेरी नंदे मेरी चुटकियाँ ले लेकर हंस रही हैं। पहली बार जब मैं पीरियड में हुई तो मायके की आदत अनुसार किचन में नहीं गई। तब सासू माँ ने समझाया कि इस घर में छुआछूत जैसी कोई दकियानूसी नहीं है, ना ही मंदिर को पर्दा किया जाता है। तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहो आ जा सकती हो, बैठ सकती हो, अपनी मर्जी से खा पी सकती हो। और सबसे बड़ी बात, पीरियड्स में मेरे कपड़े, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी तार पर से वो उतार भी देती और घड़ी करके रख भी देती। कितना अलग माहौल था यहाँ का मायके से। मॉडर्न सास तो होती होंगी, पर इतनी तो
मैंने नहीं देखी जितनी मेरी वाली हैं, जो कपड़ों से नहीं सोच से भी उतनी ही मॉडर्न है। उनके साथ रहकर कभी कभी मुझे लगता है मेरी माँ ने इनसे ज़्यादा पाबंदियाँ इतने सालों में लगाई थी। मेरे लिए अब उल्टा हो गया है। मायके जाती हूँ तो सलवार सूट में नज़र आती हूँ, ससुराल आते ही अपने आरामदायक कपड़ों और विचारों में आ जाती हूँ। कितना कुछ नया है जो ससुराल आकर ही मुझे करना पड़ा। लेट नाइट पार्टी, मूवी, ये सब यहीं के शौक़ हैं। आदमी और औरतों के बीच कोई फ़र्क नहीं होता, ये भी मैंने ससुराल आकर ही देखा। मेरे पति मुझे प्यार के साथ सम्मान भी देते हैं। ये हमारी सासू माँ की परवरिश का ही नतीजा है। हाँ, कुछ नियमों की पक्की हैं मेरी सासू माँ, पर वो भी सबके लिए, सिर्फ बहू के लिए नहीं। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये सासू माँ? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, मेरी बहुत ही करीबी दोस्त की ससुराल यात्रा जो उसने खुद बताई थी। कई बार ससुराल मायके से ज़्यादा अच्छा होता है, पर लड़कियां इसे सबके सामने स्वीकार करने से कतराती हैं, क्योंकि बचपन से ही आस-पास पड़ोस से यही सुना होता है कि मायका मायका है और ससुराल ससुराल। पर जैसे दुनिया बदल रही है कि रिश्तों के मायने भी बदल रहे हैं, उसे खुले दिल से अपनाएं, जिएं और स्वीकार करें। ससुराल भी प्यारा हो सकता है, इसलिए हमेशा पहले से ही गलत पूर्व धारणाओं के साथ अपने नए जीवन में प्रवेश ना करें। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।